हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज कोशिश करते हैं फर्टिलाइजेशंस की। पहले स्टेप के हम लोगों ने देखा कि बैरियर किस किस तरह से काम करता है, कहाँ कहाँ पे स्पर्म आपको जो है चेक होती है, रुकती है। अब वो स्पर्म जो है हमने क्या किया है कि वहाँ तक जो है पहुँचा चुका हूँ, मतलब कि सेकेंडरी साइड तक पहुँच चुका है। और उसके बाद जो अपन बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप मतलब कि रियल में फर्टिलाइजेशंस की अपन थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी लेंदी होगी बट देखना पड़ेगा, मतलब कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल इवेंट है। मतलब कि oogenesis भी इसके साथ ही कंप्लीट होती है। तो कहा जाता है कि मतलब कि जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमीट जो है, गैमीट का जो फॉर्मेशन है, तो गैमेटोजेनेसिस इज एनालॉगस टू द फर्टिलाइजेशंस। मतलब ये गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है बाबू कि जो 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 क्रोमोसोम की नंबर है रिड्यूस टू हाफ होता है, बट इट रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है, क्रोमोसोम की नंबर जो है दोनों को दोनों मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते क्या होता है, रिस्टोर होता है, फिर डिप्लॉयड हो जाता है। गैमीट कैसा हैप्लॉयड है। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इस जगह पे फर्टिलाइजेशंस में इवेंट्स की बात करें तो एक एक करके अपन बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशंस क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नॉन एज क्या, फर्टिलाइजेशंस। तो इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन या इवेंट बोलो या स्टेप्स बोलो, स्टेप्स या इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस की बात करेंगे। बात हम लोगों ने किया था, एक तो पहला कंडीशन था क्या, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन ये क्या होता है, फंक्शनली एंड फिजियोलॉजिकली maturation, functionally and physiologically maturation of a sperm in female reproductive tract, female reproductive tract is known as क्या भैया, कैपेसिटेशन। और इस कैपेसिटेशन में सबसे पहले बात करते हैं एक, मतलब कि ए में बात करिए, ठीक है ना, डीएस्टेबिलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए स्पर्म बाय डिसोल्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों के हटने, मतलब कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग जो चीज़ें था, कोलेस्ट्रॉल था, आपको बताएं पिछले लेक्चर में मैंने बात करी, और आपको सेल में भी कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन में मैंने डिटेल बात करी है कि जो जो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। यहाँ पे चलिए डीस्टेबलाइजेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ पे हो रहा है, कैपेसिटेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। इसके कंडीशन में दूसरी बात करते हैं कि ये जब कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम आयन इंटर्स इनटू स्पर्म, देन स्पर्म, ठीक है ना, shows undulatory मोमेंट, ये स्लो मोमेंट ऑफ टेल is converted into whiplash moment। whiplash बोले तो फास्ट मोमेंट, ये किसकी वजह से हो रहा है बाबू, कैल्शियम आयन के एंट्री से हो रही है। इतनी बात तो हो गया। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें कि कोई एक स्वयंवर है, ठीक है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, तो यही स्वयंवर ही होते थे कि लड़की जो है लड़के को सेलेक्ट करते हैं। तो अब कंडीशन क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमें करनी है, तो यहाँ पे पहले तो क्या करना है कि जो मुकुट बुकुट पहन के आए हुए हैं बड़े बड़े, तो आपको क्या करना है, एक्टिव बनाना है। इसमें जो शिथिल हो जाओगे, ज़्यादा कपड़ा, ज़्यादा श्रृंगार, ये सब आपको क्या करेगा,
क्या करेगा, आपको लेथार्जिक बनाएगा। तो सबसे पहले क्या करवाता है कि उसको जो है जैसे ही मतलब कि अंदर में घुसे विसाना के अंदर, तो उसके बाद जो है इसकी अंदर में डिकैपेसिटेशन होना स्टार्ट होता है। तो दूसरे कंडीशन है कि इसको मूव करने के लिए आगे की तरफ दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, when sperm enters into uterus, then prostaglandin of semen, जो प्रोस्टेट से, ठीक है ना, सीमेन causes uterine contraction. Uterine contraction, it leads to movement of sperm towards fallopian tube. fallopian tube की तरह जो मूवमेंट होना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि राजा ने क्या किया कि उस सबको राजकुमारी के पास पहुंचने के लिए सबको क्या किया, मतलब कि कैल्शियम, मतलब कि घोड़े को चलने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मतलब मजबूती देने के लिए सबको कैपेसिटेट किया, सबको जो है उसको क्या किया कि एक तरोताज़ा बना दिया कि भैया आप भाग के जाओ राजकुमारी के पास स्वयंवर में। तो बहुत सारे जो है वहाँ पे राजकुमार पार्टिसिपेट करते थे शादी के लिए स्वयंवर में, तो उसमें पहुँचे, मतलब कि वहाँ तक गए। बहुत सारे तो डेविएट हो गए, बहुत सारे मर गए, वेजाइनल से लेकर के यूट्रस तक कितने ट्रैप हो गए। अब जो है फेलोपियन ट्यूब में जो ऑस्टिया, जहाँ पे स्तमस और यूट्रस के बीच में जो कनेक्शन था उसके क्या बोलते तो ऑस्टिया, वहाँ पे भी एंट्री कितने नहीं हुए। यहाँ पे सर्वाइकल कैप जो मॉन्ट था उसमें भी क्या हो गया, बहुत सारा स्पर्म ट्रैप होके मर गया, बहुत सारे स्पर्म की रास्ता गलत मिल गया जो दूसरे फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करने लगा। तो इस तरह से ढेर सारे स्पर्म क्या हो गए, डिग्रेड हो गए। अब जो है मतलब कि कुछ स्पर्म जो लगभग 300 मिलियंस में से 300 स्पर्म जो है वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे भी कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पे भी दो लेयर है आपका, जो जोना पेलोसिटा और कोरोना रेडिएटा की बात करते हैं और बेटालाइन मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो किस तरीके से वहाँ पे वो बैरियर काम करते हैं, इस बैरियर का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को क्या करते हैं, हाईली मतलब कि मोटाइल बनाते हैं, मतलब कि इसके एंट्री से हाइपर मोटाइल हो जाता है स्पर्म, हाइपर हाइपर मोटाइल ऑफ स्पर्म क्या हो जाता है, स्पर्म का मोटिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, अब कंडीशन है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी नोट डाउन करिए आप, चलिए नोट कर लिए। अब चलो किसको आगे बढ़ाएंगे, सेकेंड स्टेप जो है आपका एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो चलो अपन एक जो है इसमें ही कर लेते हैं, डायग्राम से ही करते हैं, ज़्यादा ये मत करो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। डायग्राम से करते हैं। क्या कंडीशन है कि एंटी फर्टिलाइजिन दूसरा स्टेप है, एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। तो ये कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन स्पर्म। कहाँ, स्पर्म, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन एग या सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, ये एसिडिक प्रोटीन है। इस दोनों के वजह से एक दूसरे में एक मूवमेंट होता है जिसको कह सकते हो आप कीमोटैक्टिक मूवमेंट, या कह सकते हो केमिकल अट्रैक्शन। केमिकल अट्रैक्शन की वजह से स्पर्म और ओवम एक जगह पे एकत्रित होगा, मतलब कि एक जगह के एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये क्या हो गया आपका फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन है।
तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो है प्रेजेंट होता है जोना पेलोसिडा, मतलब कि जोना पेलोसिडा के एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जिसे ZP3 मतलब कि जोना पेलोसिडा 3 रिसेप्टर बोलते हैं, जो जोना पेलोसिडा पे प्रेजेंट होता है। तो अब क्या कंडीशन है कि हमने कहा कि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शंस हुई, ठीक है ना। इसके वजह से क्या हो गया कि एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है, एक दूसरे के पास आ गए। और ये होते क्या हैं कि इट इज हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कि इसी वजह से जो है घोड़े हाथी के स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा, ह्यूमन मंकी के स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा, ह्यूमन के स्पर्म मंकी के एग से फर्टिलाइज नहीं करेगा। मतलब ऐसा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मतलब कि दोनों के दोनों कंडीशन में ये क्या होता है, स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव, इट प्रोवाइड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना, इट प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब कि ये एक दूसरे से अलग करके रखता है, नहीं तो कोई किसी के स्पर्म और एग से फर्टिलाइज होकर के अलग तरह के स्पेसीज बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो यहाँ पे इसकी बात करें, एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजेंस रिएक्शंस की बात करें। इसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा स्टेप की तरह, जो क्या है बाबू, एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन, और एक्रोजोमल रिएक्शन के कंडीशन क्या होता है कि आपका एक मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा, उसमें सारे के सारे चीज़ दिखाना है। एक मान लो कि ये एक है, सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte का यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है, जोना पेलोसिडा है। और जोना पेलोसिडा कैसा होता है बाबू, बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है, और इसके ऊपर से एक स्पेशल टाइप का जो है सेल होता है, स्पेशल टाइप का सेल होता है, जिसको कोरोना रेडियाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा। और इसके चारों तरफ से जो है स्पर्म, ये मान लो कि अपन क्या करें, स्पर्म को बना दिए, यहाँ पे स्पर्म के हेड, ये एक्रोजोम है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कैप लगा, कैप सब उतर चुका है, ये इसमें एंजाइम भरा पड़ा है, ठीक है ना। बहुत सारे स्पर्म जो है इसको सराउंड्स करके रख दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ये कोरोना रेडियाटा है, ये जोना पेलोसिडा है, और ये जो है, ये जो स्पेस है, पेरीवेटेलाइन स्पेस बोलते हैं इसको, पेरीवेटेलाइन स्पेस है। और ये क्या है बाबू, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यहाँ से जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये टूटेंगे, और टूटने के बाद जो है ढेर सारे केमिकल जो है यहाँ पे रिलीज आउट होगा। मतलब कि 3 तरह के एंजाइम के बारे में बात करते हैं इसमें। एक्रोजोम इज अ मॉडिफाइड ऑफ गोल्जी बॉडी, ये स्पर्म के हेड पे होते हैं, एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें ढेर सारे एंजाइम, मतलब कि एक्रोजोमल एंजाइम जो प्रेजेंट होता है, उसमें 3 तरह के एंजाइम है एक्रोजोमल एंजाइम। उस तीनों के तीनों एंजाइम के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो पहले आपको कोड मैंने बता दिया है पहले भी, अ ह्यूमन कैन अप्लाई, ठीक है ना। अ मीन्स एक्रोजोमल एंजाइम, ह्यूमन मतलब हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके बीच में जो है एक ग्राउंड सब्सटेंस, ये सेलुलर है, जोना पेलोसिडा क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये जो है कोरोना रेडियाटा क्या है जी, सेलुलर स्ट्रक्चर है, बट जोनस पेलोसिडा नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि इसके बीच में जो है एक ग्राउंड सब्सटेंस भरे पड़े होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, जो ग्राउंड सब्सटेंस का नाम क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, क्या है ये एक पॉलीसेकेराइड है, क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है।
इसको डिग्रेड करने के लिए यहाँ पे एक्रोजोम क्या होते हैं कि मतलब कि जब कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम आयन बाइंड्स करते हैं इसके साथ, तो ये क्या करते हैं, ये टूट जाते हैं और टूट करके रिलीज करते हैं एक्रोजोमल एंजाइम। एक्रोजोमल एंजाइम, और एक्रोजोमल एंजाइम 3 तरह का है। आपको मैंने कहा था अ ह्यूमन कैन अप्लाई, आ से हो गया एक्रोजोमल एंजाइम। यहाँ पे हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। फिर जो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, इसको शॉर्ट में CPE लिखेंगे, कोरोना पेनिट्रेटिंग। यहाँ पे जो है एक्रोसिन, इसको जोनालाइसिन एंजाइम बोलते हैं, दूसरा नाम। क्या क्या करेंगे तो जो ये जो है क्या करेंगे कि ये हाइलुरोनिडेज ये ग्राउंड सब्सटेंस को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इसको। मतलब कि ये जो हाइलुरोनिक एसिड है इसको क्या करेगा कि ये डाइजेस्ट करेगा। कोरोना जो पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये कोरोना को क्या करेगा, डाइजेस्ट, कोरोना रेडियाटा। और एक्रोसिन कहने का मतलब सीधे तरीके से दिख रहा है कि ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है जोना पेलोसिडा को। ये क्या करता है, जोना पेलोसिडा को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। तो इतनी बातें तो समझ में आता है कि यहाँ पे हमें एक्रोजोमल रिएक्शंस की बात करें तो एक्रोजोमल रिएक्शंस में इतनी बातें हो गई। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा क्या, कॉर्टिकल रिएक्शन का। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मेम्ब्रेन के नेचर को भी बात करना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए आपको कॉर्टिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें, ठीक है, ठीक है, चलिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो थोड़ा सा आपको मेम्ब्रेन की कॉर्टिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक्रोजोमल तो हो गई अपना पूरा का पूरा। चलिए तो हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचा दिया। थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप को देखना पड़ेगा कि ये मान लो कि हमने बात किया कि ये आपका जो है एक मेम्ब्रेन है जिसे उलेमा बोलते, ठीक है। यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। और आपको पता है कि स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। आपका कोरोना रेडियाटा सब जो है डिजनरेट कर चुका है। यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। ये एक्रोजोम है, ठीक है ना, जो भी सेंट्रियोल है यहाँ पे एंजाइम भरा पड़ा है। तो ये क्या है, ये आपका जोना पेलोसिडा है। यहाँ पे रिसेप्टर है ZP3, ठीक है ना, जाने दो। ये है पेरी वेटेलाइन स्पेस, ये है उलेमा, क्या है, उलेमा। ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और यहाँ पे आपका जो है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, न्यूक्लियस है। ये जो है साइटोप्लाज्म है, सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म है। ये मान के चलो क्या है, सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं। अब यहाँ पे ऐसी बात तो हुई। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे कि दोनों के कंडीशन में अब जो है थोड़ा सा मेम्ब्रेन के नेचर क्या हो गया कि कैल्शियम तो एंट्री कर गया, लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि पहले की कंडीशन में ऊपर में जो है, ऊपर में बात करें तो पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, ठीक है ना, नीचे निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे इन्फ्लक्स हुआ किसका, सोडियम आयन का,
सोडियम आयन का जो है इन्फ्लक्स हुआ, एंट्री हो गया, मतलब कि कुछ देर के लिए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या होती है कि सोडियम चैनल ओपन हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि जो जो पहरेदार लगाए हुए हैं राजा, तो उस राजा मतलब कि लड़की को राजकुमारी जो है उसको क्या हो गया कि जो राजकुमार था पसंद आ गया। तो अब करते क्या है कि उसको मतलब कि प्रमोट करते हैं कि ये लड़का अब मेरे को चाहिए, भाग गया तो मैं इसी से शादी करूँगा, तो प्रमोट करते हैं। करते क्या है कि भैया राजा जैसे इधर उधर थोड़ा देखे, उस सर्टन टाइम इंटरवल के दौरान जो है, छोटा सा टाइम इंटरवल के बाद क्या करते हैं कि उस जगह पे जो पहरेदार होती है उसको इंटरचेंज कर दे, जो उसका अपना आदमी है उसको वहाँ पे पहरे पे लगा देता है कि जो जो एंट्री कर चुके हैं स्पर्म, सच में ये वही है। अब क्या है कि इसके आगे जैसे होगा तो फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे ही कैल्शियम आयन बहुत सारा जो है यहाँ पे क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रिलीज करते हैं कैल्शियम आयन को, और कैल्शियम आयन क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं आपका किससे, यहाँ पे, और ये क्या करते हैं बहुत सारे चीज़ों को रिलीज करते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि ये इसमें एंजाइम होगा, अब प्लस जो है म्यूको पॉलीसेकेराइड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। ये म्यूको पॉलीसेकेराइड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसकी जो इसकी वजह से ड्यू टू इट इसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस, ठीक है ना, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है, थिक एंड हार्ड हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, इट प्रिवेंट पॉलीएस्पर्मिया, मतलब कि अब नए नए राजकुमार का एंट्री वैध हो चुका है। इतनी बात तो समझ में आती है ना कि अब नए नए राजकुमार की एंट्री जो है वैध हो चुकी है, कि अब कोई एंट्री नहीं करेगा, जो उसको पसंद आ गया वही रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इट प्रिवेंट द पॉलीएस्पर्मिया, पॉलीएस्पर्मिया के कंडीशन में, मतलब पॉलीएस्पर्मिया के इन्होंने रोक दिया। मतलब कि सीधे तरीके से अपन बात करेंगे तो ये एंजाइम सब जगह पे ये टच किए, और टच करने के बाद जो है ये इस टाइप से कॉर्टिकल रिएक्शन अपन चल रहा है। यहाँ पे फोर्थ स्टेप है कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे इसकी नेचर भी चेंज हो गया, मतलब कि ये सर्टेन इंटरवल के बाद जो है यहाँ पे पहरेदार क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि ये पहरेदार चेंज हो गया, तो अब जो कोई अलग तरह का स्पर्म का एंट्री नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं कि एक कोन का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग कोन, फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं रिसेप्शन कोन। क्या बोलते हैं, रिसेप्शन कोन। मतलब कि ये जो उलेमा है, उलेमा क्या हो गया, प्रोट्रूड आउट हो करके क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर बना देता है। तो आपको कैसा दिखेगा, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करवाता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीटली बंद हो चुका है, ठीक है। ये जो है बंद हो चुका है, ये बंद हो चुका है। न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक्रोसोम है। ये जो है नेचर इसका चेंज हो चुका है, ऊपर में नेगेटिव और अंदर में पॉजिटिव, ठीक है। ये आ चुके हैं यहाँ पे इस जगह पे। तो आपको ये कंडीशन है कि अब जो है स्पर्म की एंट्री होगी, तो कहने का मतलब क्या है कि ये रिसेप्शन कोन इसको प्रमोट करता है आगे की तरफ जाने से, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए।